अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मुल्क के जो हालात बने हुए हैं इसके ऊपर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के जो है बयान आया है और उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए और हमारा मुल्क किस तरह ज़िंदा रह सकता है, किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर अमन व सुकून पैदा हो सकता है। पूरा उनका बयान जो है मैं आप हज़रात को सुनाने जा रहा हूँ। आप हज़रात पूरा बयान ध्यान और तवज्जो से सुने, क्योंकि इनकी जो बातें होती है वो बहुत ही कीमती होती है। दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने जारी एक ताज़ा बयान में कहा है कि जमीयत उलमा हिंद का जो नुमाइंदा वफ़द फ़साद और मुतासिर इलाक़ों का जायज़ा लेने के लिए नूह, मेवात और अतराफ़ के इलाके के दौरे पर गया था। यानी मौलाना अरशद मदनी ने जमीयत उलमा हिंद का जो है एक वफ़द, एक ग्रुप जो है नूह मेवात में भेजा था जायज़ा लेने के लिए कि वहाँ के हालात क्या है, कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो जो वहाँ जायज़ा लेने गया था उसने लौट कर जो रिपोर्ट दी है वापस आकर, वो इंतहाई रूह फरसा है। उन्होंने कहा कि बात बिल्कुल आईने की तरह, शीशे की तरह साफ़ होकर सामने आ गई कि फ़साद मंसूबा बंद था, यानी पहले से इसका जो है मंसूबा बनाया गया था। इसमें पुलिस और इंतज़ामिया का रोल मशकूक रहा है, जिसकी मुतअद्दिद वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि हर फसाद में, हर झगड़े में मुट्ठी भर फ़िरका परस्त ताकतें अचानक नमूदार होती है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो झगड़ा करते हैं, वो अचानक ही आते हैं और फसाद करके मंजर से गायब हो जाते हैं। नूह और उसके अतराफ़ में भी यही हुआ, जहाँ दहाइयों से हिंदू और मुसलमान प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे और अब भी रह रहे हैं, लेकिन मुनज़्ज़म साजिश के तहत फ़साद बर्पा कराया गया और पुलिस इंतज़ामिया की नाअहली के नतीजे में देखते ही देखते एक भयानक शक्ल इख्तियार कर गया। मौलाना मदनी ने कहा कि हुकूमत मनसूबाबंद फ़साद की ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि अमन व अमान की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है, लेकिन फ़सादात के दौरान हर हुकूमत हमेशा अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रही है और हिंदुस्तान में उसकी एक तारीख़ है। मौलाना मदनी ने कहा कि अफसोसनाक हकीकत बात यह है कि जिस मुनज़्ज़म अंदाज़ में फ़साद बर्पा किया जाता है, ठीक उसी मुनज़्ज़म अंदाज़ में पहले ही से मुजरिमों को बचाने की भी तैयारी कर ली जाती है। यही वजह है कि बेगुनाह को जेल पहुंचा दिया जाता है और आग लगाने वाले आज़ाद रहते हैं। बेजा गिरफ्तारियाँ हमेशा की तरह मामूल बन गई हैं। जहाँ भी फ़साद होता है एक तरफ़ा मुसलमानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ होती है। अभी कानून यात्रा के मौके पर देहरादून के करीब रामपुर में कावड़ियों ने मस्जिद पर पत्थर फेंके और वहां खड़े होकर इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाए, लेकिन गिरफ्तारियां सिर्फ मुसलमानों की हुई। इस तरह हापुड़ और मुख्तलिफ़ जगहों पर भी इश्तियाल अंगेज़ नारों की वजह से आपस में टकराव हुआ, लेकिन गिरफ्तारियां सिर्फ मुसलमानों की हुई। मौलाना मदनी ने कहा कि मुजरिम तो मुजरिम हैं, मज़हब की बुनियाद पर तफरीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक ट्रेंड बन गया कि हर फसाद के बाद जो मज़लूम होता है उसे ही जालिम और फसादी बनाकर पेश कर दिया जाता है। नूह फसाद में भी इसी ट्रेंड पर अमल हो रहा है, जबकि हक़ाइक़ चीख चीख कर बता रहे हैं कि उकसाने और इश्तियाल अंगेज़ नारे उन लोगों ने लगाए जो इस यात्रा में शामिल होने के लिए बाहर से आए थे। उन्होंने कहा कि मेवात का इलाका मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और फसाद के बाद भी वहाँ के हालात पुरअमन हैं। इलाक़े के हिंदू और मुस्लिम पहले ही की तरह मोहब्बत और खुलूस के साथ रह रहे हैं। यहाँ तक कि फसाद के दौरान मुसलमानों ने अपने पड़ोसी हिंदू भाइयों और उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया, मगर अफसोस की बात यह है कि फ़साद बर्पा करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और बेगुनाह मुसलमानों को उठा कर जेलों में ठूसा जा रहा है। यहाँ तक कि नाबालिग बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ख़ुद को सेकुलर कहने वाली सियासी पार्टियों के कायदीन चुप है और मुल्क का सेकुलर व दानिश्वर तबका भी पूरी शिद्दत के साथ उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि फ़साद बर्पा करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि फ़सादात से किसी मखसूस फ़िरका, तबका या फ़र्द का नहीं, मुल्क का नुकसान होता है और इसका वक़ार मजरूह होता है। इस हसास मसले पर अरबाब इक़्तिदार को सोचना चाहिए, लेकिन अफसोस सियासतदान व फ़िरका परस्त ताकतें इक़्तिदार की खातिर मुल्क की अवामी मसाइल की जगह सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत की सियासत कर रहे हैं, जो मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है।
हालांकि इससे पहले मुल्क में इलेक्शन तामीराती प्रोग्राम, रोज़गार, तालीम की बुनियाद पर लड़ा जाता था, लेकिन अब फ़िरका परस्त ताकतें आवाम को मज़हब का नशा पिलाकर इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरका वाराना बुनियाद पर लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा मुल्क के हालात मायूस कुन और ख़तरनाक हैं, लेकिन हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीद अफजा बात यह है कि तमाम रेशा दवानाइयों के बावजूद मुल्क की अक्सरियत फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ है। मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क की जमहूरी तारीख़ मुसलमानों के खून से आलूदा है। अब तक 20,000 से ज़्यादा फ़िरका वाराना फ़सादात मुल्क में हो चुके हैं। उन फ़सादात में मुसलमानों का जो एकतरफ़ा जानी माली नुकसान हुआ है, उसका तखमीना लगाया जाना मुमकिन नहीं है। यानी कितना नुकसान मुसलमानों का हुआ है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अलमनाक पहलू ये है कि फ़साद के किसी भी एक मामले में कानून और इंसाफ के तकाज़े को पूरा नहीं किया गया, किसी कसूरवार को सज़ा नहीं दी गई। यही वजह है कि वक्त गुज़रने के साथ साथ फ़िरका परस्तों के हौसले बुलंद होते गए हैं। ये मौलाना मदनी, मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया का बयान है। उन्होंने ये बातें कही है, यकीनन जो बातें कही है वो बिल्कुल हकीकत है और हो भी यही रहा है। अभी कल मैंने खबर डाली थी कि 250 जो है मकानों को, झुग्गियों को जो है बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। भाई वो कब से वहाँ रह रहे हैं? आप उनके जो है उनकी जो आईडी है, आईडी चेक करें, हर तरह से उनकी चेकिंग हो, उसके बाद ही ये काम किया जाए। अब जैसे ही वहाँ झगड़ा हुआ, इसका बहाना बनाकर उनके घरों को ढाया जा रहा है और मुसलमानों की जितनी दुकानें हैं उनको तोड़ा जा रहा है। ये एक तरफा मामला क्या है? और जिन्होंने दंगा किया था अब तक उनके बारे में कोई नहीं है कि उनकी गिरफ़्तारी हुई है या उन्हें जो है सज़ा दी जा रही है या उन्हें उम्र कैद हो गई है, कुछ नहीं है। कितने लोग उजड़ गए हैं, कितने घर से जो है लोग बेघर हो गए हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए हैं और कितनी बीवियाँ बेवा हो गई हैं। लेकिन सियासतदान जो हैं आंखें बंद किए बैठे हैं, किसी की तरफ से एक भी अल्फाज नहीं निकलता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सियासतदानों को सही समझ अता फ़रमाए और हमारे इस प्यारे मुल्क में अमन व अमान कायम फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।